हेलो व्यूअर्स। सीएसएस की तैयारी में आपकी रिटन एग्जाम की तैयारी है या इंटरव्यू की तैयारी है, उसमें न्यूज़पेपर का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। पाकिस्तान में बहुत से इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, लेकिन क्योंकि सीएसएस का एग्ज़ाम इंग्लिश में कंडक्ट होता है, तो हम अपनी आज की डिस्कशन जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर तक कन्फाइन करेंगे। पाकिस्तान में 10 से ज़्यादा नेशनल लेवल पे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, लेकिन इसमें से जो 4 न्यूज़पेपर हैं वो बाकी के मुकाबले में ज़्यादा क्रेडिबल हैं। इसमें डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, द न्यूज़ और द नेशन आ जाते हैं। तो आपसे एडवाइस है कि आप जब न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं तो अपने आप को इन 4 न्यूज़पेपर तक कन्फाइन करें। ये तमाम न्यूज़पेपर ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे don.com और thenews.com.pk। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन की मैं बात करूंगा, वो है हलाल मैगज़ीन। ये मैगज़ीन आर्म फोर्सेस का मैगज़ीन है और ISPR इसको प्रिंट करता है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। किसी भी न्यूज़पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूज़ पेजेस और दूसरा एडिटोरियल पेजेस। तो हम पहले बात करेंगे न्यूज़ पेजेस की। न्यूज़ पेजेस का मकसद न्यूज़ देना होता है, खबर देना होता है। हम आपको बताएंगे कि अब आपने फर्ज किया न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी की फॉर्म में अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ब्रॉडशीट की फॉर्म में, तो आपने हार्ड कॉपी कैसे पढ़नी है। हार्ड फॉर्म में देखें तो न्यूज़पेपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज है वो फ्रंट पेज होता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है नेशनल या इंटरनेशनल, वो फ्रंट पेज पे अकोमोडेट होती है। तो आप अपना स्टार्ट फ्रंट पेज से करें। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पेज है वो बैक पेज होता है। तो जो इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ फ्रंट पेज पे अकोमोडेट नहीं हो सकती, वो बैक पेज पे आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे फिर न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ इनसाइड पेजेस आते हैं। उसमें लोकल न्यूज़ भी पेजेस होते हैं, नेशनल न्यूज़ के, इंटरनेशनल न्यूज़ के, मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन आपने, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आपने अपना फोकस 2 तरह के पेजेस पे करना है, इंटरनेशनल पेजेस पे और बिजनेस पेजेस के ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, बिजनेस रिकॉर्डर। ये पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल न्यूज़पेपर है जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस और इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या आपको अदरवाइज बिजनेस से ज़्यादा आपको लगाव है, आपकी बैकग्राउंड है, तो आपसे ये भी एक एडवाइस है कि आप बिजनेस रिकॉर्डर को भी ज़रूर पढ़ें। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा हर मंडे को जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स हैं वो अपना वीकली स्पेशल एडिशंस प्रिंट करते हैं जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर होता है। तो इसमें जैसे डॉन में उसको बिजनेस एंड फाइनेंस रिव्यू कहा जाता है। उसमें एक तो आर्टिकल्स होते हैं मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ पे, और दूसरा जो पूरे वीक में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेटेड, उसका एक समराइज अकाउंट भी आपको मिलता है। तो ये पेजेस भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो आप इन पेजेस को भी वीकली बेसिस पे पढ़ें। इसमें हर न्यूज़पेपर के बिजनेस पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप किसी एक न्यूज़पेपर के या 1 या 2 न्यूज़पेपर के आप पेजेस पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं एडिटोरियल और ओपिनियन पेजेस की तरफ। इन्हें ऑपिड पेजेस भी कहा जाता है। इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एडिटोरियल होता है और दूसरा होता है आर्टिकल्स या कॉलम्स आप कह सकते हैं। ओपिनियन पेजेस की इम्पोर्टेंस जो है न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा है। जो एडिटोरियल है, जैसे हम दोबारा स्लाइड की तरफ आपको जाते हैं, एडिटोरियल जो है वो किसी भी अखबार में डेली 2 या 3 एडिटोरियल होते हैं, और ये एडिटोरियल जो है न्यूज़पेपर की अपनी पॉलिसी जो है वो शो करते हैं किसी भी इशू के ऊपर। तो एक ही इशू है, जैसे 26 अमेंडमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स है या पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, तो उस पर ख़बर तो आपको एक जैसी मिलेगी, लेकिन
जो एडिटोरियल है वो हर न्यूज़पेपर का डिफरेंट होगा, क्योंकि हर न्यूज़पेपर की पॉलिसी डिफरेंट है, वो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ता है। लिहाजा आप एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर के जो है वो एडिटोरियल जो है वो पढ़ें। इसके अलावा एडिटोरियल आर्टिकल जो हैं ये ओपिनियन जनरेट करते हैं। न्यूज़ पेजेस से आपको खबर मिलेगी और एडिटोरियल आर्टिकल से आपको इश्यूज़ के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि एक वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सोल्यूशन कोई इशू है उसका वो क्या सोल्यूशन बन सकता है। इसके अलावा जो एडिटोरियल ख़ास तौर पे है उनकी लैंग्वेज बहुत पॉलिश्ड होती है। अगर आप कंपेयर करें किसी भी न्यूज़पेपर की लैंग्वेज, न्यूज़ पेजेस की लैंग्वेज का और एडिटोरियल की लैंग्वेज का, तो आपको फ़र्क जो है वो साफ ज़ाहिर होगा कि एडिटोरियल्स की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आपको रिफाइंड मिलेगी। बल्कि अगर आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डॉन या न्यूज़, बाकी जो न्यूज़पेपर उनके एडिटोरियल्स को भी आप पढ़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो एडिटोरियल्स हैं उन्हें एक्सपीरियंस, जो जर्नलिस्ट हैं जिनको रिपोर्टिंग का ख़ास तौर पर काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो लोग लिखते हैं और इस वजह से उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डीप होती है किसी भी इशू के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर अगर आपने ऑनलाइन पढ़ना है तो वो कैसे आप पढ़ें। तो ये आपके सामने डॉन का ऑनलाइन न्यूज़पेपर का एक इमेज है, स्नैपशॉट है। इसमें आप देख लें कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पेजेस आपके पास हो सकते हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करें, ओपिनियन पेजेस, बिजनेस पेजेस और वर्ल्ड पेजेस, तो इसके ऊपर आपने अपने आप को फोकस करना है। इसी तरह न्यूज़ में भी आपने इसमें लेआउट थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन बेसिक इश्यूज चीज़ें वही हैं, नेशनल, स्पोर्ट्स, नेशनल, वर्ल्ड, बिजनेस और ओपेडिया एडिटोरियल पेजेस पे आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो है देख सकते हैं। अब आपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है कि आपने क्रिटिकली उन्हें पढ़ना है। आपने ये नहीं देखना कि जो ऑथर ने, जो लिखने वाले ने, एडिटोरियल राइटर ने क्या दिया वो दुरुस्त भी है, तो आपने क्रिटिकली उस चीज़ को एग्जामिन करना है। आपने ये चीज़ ख़ास तौर पर देखनी है कि क्या किसी आर्टिकल या एडिटोरियल की जो अप्रोच है क्या वो यूनिडायमेंशनल है, यानी कि क्या किसी कोई भी इशू है उसके एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव होता है, एक से ज़्यादा साइड्स, एस्पेक्ट्स होते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात कर रहा है। अगर वो सिर्फ एक एस्पेक्ट से बात कर रहा है तो उसकी अप्रोच बाइस्ड होगी। अगर आपको अंदाज़ा हो गया कि इसकी किसी ऑथर की अप्रोच यूनिडायमेंशनल है, तो मेरी एडवाइस है कि उसके आर्टिकल्स को आप जो है वो मज़ीद ना पढ़ें, उसको एक तरफ रख दें। फिर आपने ये भी देखना है कि जो बात कर रहा है एक एडिटोरियल राइटर या ओपिनियन राइटर, वो क्या अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, क्या वो डाटा का यूज़ कर रहा है। अगर वो सिर्फ हवा में बात कर रहा है, डाटा का और फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज़ नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि वो जो भी बात कर रहा है उसमें ज़्यादा वेट नहीं है। तो वही बात अगर आप पेपर में या इंटरव्यू में कोट करेंगे तो उसका ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ये उन ऑथर्स को आप ना पढ़ें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा आप अपने जो भी आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, उसका आप एक रिकॉर्ड जो है वो ज़रूर रखें। जो पुराने टाइम थे जिस वक्त हम CSS की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, तो हम न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स जो है वो रख लिया करते थे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। तो आप भी तकरीबन वही चीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। वो ये है कि आप अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर आप फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से कुछ की लिस्ट मैंने आपको शो दी है, जैसे पाकिस्तान इकॉनमी है या इंटरनेशनल इकॉनमी है। उसमें आप कोई भी आर्टिकल जो आपको अच्छा लगे, जिसे आपने क्रिटिकली देखा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसमें इस्तेमाल हुए हैं, जिसकी लैंग्वेज जो है वो ठीक है और अप्रोच मल्टी डायमेंशनल है, उसको आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने ये करना है, फिर वीकली बेसिस पे आपने अपने जो फोल्डर्स हैं उनको दोबारा रिव्यू करना है। कुछ ऐसे मटेरियल होगा जिसको आप समझेंगे कि डिलीट कर दिया जाए, कुछ ऐसा मटेरियल होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसको आप समझेंगे कि आपको अपडेट करना चाहिए, तो आप उसको अपडेट कर दें। इसके अलावा आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि आप जो इम्पोर्टेंट डाटा है, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड, पाकिस्तान की सोसाइटी से रिलेटेड जो डाटा है, उसको आप कंप्यूटर में
टेबुलेट करना शुरू कर दें, एक्सेल फॉर्म में कर लें या वर्ड फॉर्म में कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यू से पहले आपको पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। डाटा जो है वो जो शीट्स जो होंगी वो 1-2 पेजेस 3-4 पेजेस वो आपके सामने होंगे और आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। अब फाइनली आते हैं हम हलाल मैगज़ीन की तरफ, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ये आर्म्ड फोर्सेस का मैगज़ीन है जो मंथली बेसिस पे प्रिंट होता है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। एक तो ये है कि इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, वो रिटायर्ड सीनियर सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं। इन लोगों को जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनकी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने इन इश्यूज़ के ऊपर खुद काम किया हुआ है। लिहाजा सिक्योरिटी के इशू पे अगर कोई एक्स पुलिस मैन है या एक्स सर्विस मैन है, उससे बेहतर आपको कोई एडवाइस नहीं कर सकता। इसी तरह कोई डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं, जैसे पाकिस्तान चाइना रिलेशंस हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई जो फॉर्मर डिप्लोमेट है, फॉर्मर एम्बेसडर है, जिसने इन इश्यूज़ पे प्रैक्टिकली काम किया है, उससे बेहतर आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता। इसी वजह से ये इन आर्टिकल्स में जो वे फॉरवर्ड प्रिस्क्राइब होता है आगे के बारे में, जो सोल्यूशन वो देते हैं वो प्रैक्टिकल होता है। वो हवा में बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि गवर्नमेंट्स की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या हैं। लिहाजा सोल्यूशन वो ऐसा देते हैं कि वो प्रैक्टिकल होता है। तो यही सोल्यूशन अगर आप एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में अगर आप देंगे, तो जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं जो वो बात सुनना चाह रहे होंगे। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि 1 से 2 घंटे तक आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, तकरीबन 2 घंटे के करीब। जहाँ तक न्यूज़ अगर आपके लिए लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो एक न्यूज़पेपर भी इनफ है, लेकिन ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए आप कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ें। एडिटोरियल और ओपिनियन पेजेस कम से कम 2 न्यूज़पेपर के पढ़ें। वीकली बिजनेस एडिशंस भी देखें, एक या एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर के आप देख सकते हैं। फाइनली हलाल मैगज़ीन जो है, इसको आप ज़रूर कंसल्ट करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम।